वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोगों का थीम है जो हमारे 11th क्लास हिंदी के फर्स्ट पार्ट दिगंत वन है, उनकी पहली लेसन हमारी है पूष की रात, मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ, जिनमें हमने पहले वीडियो में उनकी जीवनी और पूष की रात की कहानी को हमने तुम्हें समझाया था। वो हमारी पहली वीडियो पर लोड है, आप देख सकते हैं, जिनमें हमने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। इनका बचपन का नाम था धनपत राय, बाद में नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब हमीरपुर के कलेक्टर ने इन्हें लिखने पर मतलब बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब सोजे बदन लिखा था तो सोजे बदन लिखने के कारण उनमें ऐसा लगता था कि आम जनता को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, तो वहाँ के कलेक्टर, हमीरपुर के जो कलेक्टर थे, इन्हें रोक मतलब लिखने पर रोक लगा दिया कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो उस पर मजबूरी बस उन्होंने क्या किया कि अपनी नाम को चेंज करके और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। बाद में ये मीर मुंशी का भी काम किए थे, क्योंकि आप एक उनकी कहानी है नमक का दरोगा, नमक की दरोगा को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने बाद में मुंशी का काम करना शुरू किए थे, इसलिए उन्हें मुंशी भी कहा जाता है। ये सारी कहानी हमने उन्हें पढ़ा था, और फिर उनकी जो कहानी थी पूष की रात, उसका भी वर्णन हमने विस्तार से किया था, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं, उनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। माने हल्कू जो पैसे हैं कंबल के लिए रखे हुआ है, वह सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो कहानी हमने पढ़ा था कि जब हल्कू अपनी पत्नी को जाता है कहने के लिए कि सहना, जिसका महाजन का पैसा बाकी है, वह मांगने के लिए आया है, लाओ वो पैसे दे देते हैं। तो उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हमने मजदूरी करके किसी तरह से पूस की रात को काटने के लिए मात्र 3 पैसे हमने जमा किया है, और इन 3 पैसों से हम कंबल खरीदेंगे, ऐसा वो कहती है उसकी पत्नी। तो उस पर हल्कू कहता है कि देखिए, अगर पैसा नहीं देंगे तो वह लहना जो है वह हमें गालियां देगा, नहीं धौंस दिखाएगा, ऐसा वह कहता है। तो उसकी पत्नी मजबूरी बस वो सोचती है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हो सकता है कि लहना जो है वह गालियां दे, तो गाली ना सुनना पड़े, इस मजबूरी में वह क्या करता है, अपना पैसा जो है वह कंबल खरीदने वाला पैसा किसको दे देता है, अपने लहना यानी महाजन को दे देता है। हल्कू के पास मात्र ठंड से बचने के लिए कितने पैसे थे, 3 पैसे, लेकिन वह जानता है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हल्कू का डर लगता है कि होना हुआ गालियां दे, इसी वजह से, गालियां की मजबूरी की वजह से हल्कू वह कंबल वाले पैसे किसको दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत। नंबर क्वेश्चन 2 है, मुन्नी की नजर में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। देखिए, खेती और मजदूरी में मुन्नी की नजर में ऐसा है कि खेती करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, जहां तक कि हानि होती है, अब मजदूरी करने में लाभ है, यानी वो समझती है खेती से बढ़िया है मजदूरी, क्योंकि खेती करते हैं, फसल नष्ट हो जाए तो भी हमें मलगुजारी देनी पड़ती है, और मजदूरी जो हम लोग करते हैं तो उसमें हमको कोई फसल नष्ट होने का कोई डर नहीं होता है, और हमें ज़्यादा लाभ होता है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई नहीं। यानी कि मुन्नी की नज़र में खेती करना कम लाभ वाला काम है, मजदूरी करना अधिक लाभ वाला काम है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है, वह इसलिए खेती छोड़ने के लिए कहती है कि देखो, खेती करने से हमें कोई ज़्यादा लाभ होता नहीं है, हम लोग जो खेती करते हैं और उससे जो हमको मजदूरी मिलती है, यानी आमदनी जो मिलती है, उससे भी हमारी जो घर की गृहस्थी है वह नहीं चल पाती है, यहाँ तक कि जो माल गुजारी होता है वो भी पैसा हमको कहाँ से देना पड़ रहा है, मजदूरी से देना पड़ रहा है। तो ऐसी खेती करने से क्या फायदे, खेती करो, मलगुजारी का पैसा, बीज का पैसा जो भी है वो हमको कहाँ से पूर्ति करना पड़ रहा है, मजदूरी करके करना पड़ रहा है। तो इससे क्या फायदे, यानी खेती जब से लाभ ना हो तो खेती करने से क्या फायदे। इसलिए मुन्नी अपने पति हल्कू से कहता है कि क्यों नहीं उसके पैसे मतलब खेती करना बंद कर देते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, मुन्नी खेती को नीचे दृष्टि से देखती है, मजदूरी को अच्छे दृष्टि से देखती है, अर्थात खेती से बढ़िया वह मजदूरी को मानती है, और अपने पति से कहती है कि खेती करने से जब कोई लाभ नहीं है तो हमें खेती नहीं करना चाहिए, खेती बंद कर दीजिए। क्लियर। नंबर क्वेश्चन 2 है, हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है, हल्कू जो है वह गन्ने की खेत की रखवारी करने गया है, कहाँ गया है, गन्ने की खेत की रखवारी करने। अब ठंड के से बचने, पहले तो कहता है कि कहाँ,
तक वह गन्ने की खेत की रखवाली करने के लिए वह गया है। और वह ठंड से बचता कैसे है? तो पहले तो ठंड से बचने के लिए क्या करता है, वह सोने की कोशिश करता है पुरानी चादर से, लेकिन उससे ठंड जब नहीं जाती है तो घुटनों को बल पर बैठ करके, यानी अपनी घुटने को अपने सीने में सटा लेता है और सिकुड़ कर बैठता है ताकि ठंड दूर हो जाए। उससे भी ठंड दूर नहीं होता है, तब वह क्या करता है, कई चीलम पीता है यानी गांजा, वो पीता है। इसके बाद उससे भी उसकी ठंड दूर नहीं होती है, तो उसका एक कुत्ता है जबरा, जबरा को गोद में ले लेता है। उससे भी जब उसको ठंड दूर नहीं होती है तो पास के बाग में जाता है, कुछ आम की पत्तियां उसको बटोरता है, अब बटोर कर उसमें आग लगा देता है। नहीं तो इस तरह से वह हल्कू जो है वह अपने ठंड से बचने का प्रयास करता है। प्रश्न कह रहा है कि हल्कू कहाँ और कैसे ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है, तो लिखेंगे हल्कू अपने गन्ने की खेत की रखवाली करने गया है, जहां रात बिता रहा है और वह रात में ठंड से बचने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, यानी रात को काटने का वह कोशिश कर रहा है कि किसी दिन रात बीत जाए। नंबर अगला है, हल्कू ने जबरा को आगे आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो जब हल्कू का कुत्ता जबरा ठंड से कूकू कर रहा था तो हल्कू से कहता है, अरे यहाँ क्यों आए थे? पहले तो हम कहे थे कि तुम यहीं रहो घर पर, तुम मेरे पीछे पीछे आ गए, कोई हम हलवा पूरी खाने थोड़ी जा रहे हैं, अब नानी के नाम से मरो ठंड में, कूकू करो। नहीं, यानी कहने का अर्थ है उसे भी लगता है कि हल्कू को ये लगता है कि कुत्ते को भी ठंड लग रही है, लेकिन हल्कू अपने कुत्ते को वह आश्वासन देता है कि चिंता मत करो, कल से हम यहाँ पर पुआल बिछा देंगे, तुम उसी पुआल में घुस करके बैठना तो तुम्हें ठंड कम लगेगी। यानी अगले ठंड की रात जो आएगी उसे बचाने के लिए हल्कू अपने कुत्ते से कहता है कि हम यहाँ पर क्या बिछा देंगे, पुआल, और इस पुआल में तुम घुस करके बैठना तो ठंड बच जाएगी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, हल्कू का एक एक आत्मा प्रकाश के अणु की तरह चमक रहा था, यानी कहने का अर्थ है कि हल्कू जो है वह ठंड से बचने के लिए जब अपनी जबरा कुत्ता को अपनी गोद में लेता है तो गोद में कुत्ता के जो ठंड है, सॉरी बदबू है, वो बदबू भी ऐसा बदबू कि समझिए कि मतलब दुर्गंध जैसी बदबू, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वह गोद में उसको बिठा लेता है और उसके शरीर की जो बदबू ना उसे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कभी ऐसी सुगंध उसने देखा ही नहीं हो। माने गोद में ऐसे उसको बिठाए हुए जैसे कोई अपना मित्र हो, अपने भाई हो, सगा संबंधी हो, जैसे उसको बैठाए हुए है और उस ठंड से उसको एहसास हो रहा है कि गर्मी थोड़ी सी महसूस हो रही है। यानी जबरा कुत्ता को गोद में बिठाने के बाद उसको क्या हो रहा है, ठंड से बचने का उपाय हो रहा है, ठंड से बचने का क्या हो रहा है, उपाय हो रहा है। इसीलिए वह ठंड से बचने के लिए उसकी एक एक आत्मा जो है अनु की तरह मतलब चमक रहा है, मैंने कहने का अर्थ है वो प्रसन्न है, खुश है। ठीक है ना, कांप रहा था कुत्ता के मुंह से नहीं, उसकी गंध जो आई उसके पांव में बैठ गया जिसके कारण वह चमक रहा है। यहाँ पर कुछ गलती हो गया हमको लगता है, क्वेश्चन इस बात को सोच कर उसका रोम रोम नहीं, सॉरी गलती है, क्वेश्चन हम गलती पढ़ लिए। देखिए, हल्कू का आत्मा का एक एक प्रकाश अणु से चमक रहा था, यानी क्या होता है कि वहां पर की कहानी नहीं है, कहानी है लास्ट की, जब वहां पर जब उसका फसल नष्ट हो जाता है, हल्कू का फसल नष्ट हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि चलो कम से कम अब तो हमें ठंड में ठिठुरने की जरूरत नहीं है। जब उसका नीलगाय फसल को नष्ट कर देता है तब वो महसूस करता है ऐसा कि अब हमें ठंड से बचने की जरूरत नहीं है, अब हमें ठंड में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम घर पर रहेंगे। इसीलिए वह सोच सोच करके उसका रोम रोम प्रसन्न है फसल नष्ट होने के बाद। क्यों? क्योंकि अब सोच रहा है कि हमें ठंड में जाने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 6 है, हल्कू और जबरा में मैत्री लेखन अनोखा क्यों कहा है? तो देखिए, दोनों के मैत्री बहुत ही अनोखा है, क्योंकि देखिए हल्कू को भी ठंड लग रही है और जबरा को भी क्या आ रही है, ठंड आ रही है, और दोनों एक दूसरे को नजदीक में है। जबरा जैसे ही अपना पैर उठा करके मालिक के मुंह के सामने अपनी मुंह ले जाता है तो उसके मुंह की जो हवा है, गर्म हवा जब निकलती है तो उसको गर्मी एहसास होता है, लगता है कि कुत्ते के शरीर में गर्मी है। हल्कू उसको क्या करता है, अपने गोद में बिठा लेता है और दोनों के बीच एक मैत्री का संबंध बन जाता है। देखिए, एक दूसरे के गोद में अगर हो तो दोनों के बीच में कैसा बनेगा, मित्रता का संबंध बनेगा। वही कह रहा है कि वहां पर हल्कू और जबरा के बीच में कैसा संबंध, मैत्री का संबंध है। क्लियर? तो हमने अभी तक 6 क्वेश्चन देखा, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर बाकी है?
हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी भी पहर बाकी है? देखिए ठंड इतनी थी तो हल्कू को लगता था कि इन निर्दयी पछुआ पवन जो है ना, पता नहीं कहाँ से जारा लेकर के जो बर्फ भरी जारा है उसे लेकर के वह आ रहा है, लेकिन उसे ठंड के कारण नींद नहीं आ रही है। वह कोशिश कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो वह अपने आप को, मन को तसल्ली देने के लिए वो कहता है कि देखते हैं अभी रात और कितनी बाकी है। तो पहले के समय में लोग घड़ियां नहीं हुआ करते थे, तो रात जानने के लिए किसका उपयोग करते थे? तारों का उपयोग करते थे। वह क्या करता है, एक क्षण आकाश को देखता है। आकाश में सप्तर्षि तारा है। सप्तर्षि तारा को जब वह देखता है ना, तो वह कहता है कि अभी तो आधा भी नहीं चढ़ा है, आधा से भी नीचे है। यानी कहने का अर्थ है कि जब आधा आ जाती है तो आधी रात बीतती है। यानी सप्तर्षि तारा को देख करके वह रात की तसल्ली करता है कि अभी रात आधा से भी बाकी है। सप्तर्षि तारे की स्थिति को देख करके उसे लगता है कि अभी आधा नहीं चढ़ा है, इसका मतलब आधे से भी रात अभी ज्यादा बाकी है। तो कैसे तसल्ली करता है? सप्तर्षि ऋषि तारा है, तारा का नाम है सप्तऋषि, वृश्चिक ऋषि, ऐसे करके बहुत सारे तारे। तारे का जो है ना, हमारे भारत में नाम रखा गया है, तारों के समूह है, तारों के समूह है। जब आकाश में आप देखेंगे ना तो बहुत सारे तारे आपको ऐसे दिखेंगे। एक तारा यहाँ है, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, 5, 6, 7। इसको हम लोग देहाती हिसाब में सतभैया कहते हैं, नहीं अपने गांव में। 4 एक तरफ है और एक एक तरफ, 3 गो एक तरफ रहेगा, ऐसे करके। तो इसको सप्तऋषि तारा कहिए, सप्तर्षि तारा कहिए, या हम लोग गांव में उसको सतभैया भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? सुनते होंगे सतभैया तारा, या हम लोग सामो चकेवा में खेलते हैं ना सतभैया वाला। तो ये सब हम लोगों की जो हिंदू समाज में है ना, तो ऐसा तारों का मानना था, मतलब तारों का जो है समूह का नाम हमारे ऋषियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो वही पहले के समय में घड़ी तो नहीं हुआ करती थी ना, तो लोग कैसे अनुमान लगाते थे उसके बारे में? तारों को देख करके कि तारा का अभी कितना बाकी है, उत्तर रात कितनी बाकी है। तो हल्कू किसको देख करके? सप्तर्षि तारा को देख करके पता लगाता है। आगे है नंबर 8 क्वेश्चन। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? तो हमने बताया था, पहला तो ठंड उसको लग रही है, वह सोने का प्रयास कर रहा है, और वह जब ठंड उससे बर्दाश्त से बाहर होती है तो पहला प्रयास उसका होता है कि वो चीलम पीता है। दूसरा प्रयास उसका होता है कि वो क्या जाता है, कुत्ते को गोद में उठा लेता है। और तीसरी प्रयास, उससे भी जब उसकी पूरी नहीं होती है, तब वह क्या करता है, बाग में, उसी के बगल में आम का बाग है, उस बाग में वह जाता है, और जाने के बाद वहां पर क्या करता है, कुछ पत्तियां को जमा करता है, जमा करके उसमें आग लगा करके उससे शरीर को। तो ठंड से बचने का प्रयास क्या है? पहले तो चिलम पीना, दूसरा प्रयास कुत्ते को गोद में उठाना, और तीसरा प्रयास आग जला करके शरीर को गर्म करना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पतियों को कुचलना से आप क्या समझते हैं? देखिए, लेखक क्या कहा है? उसे निर्दयी कहा है। किसको? पवन, पवन को, यानी हवा। हल्को वहां ठंड में खेत में उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं है और ठंड में वह बैठा हुआ है, लेकिन जैसे हुआ हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि पछुआ हवा, रार पछुआ हवा उसको कहा। क्या कहा है? रार पछुआ हवा, यानी कहना निर्दयी। रार का मतलब क्या? निर्दयी पछुआ हवा है। पता नहीं कहां से ठंड लाए, इतनी ठंड है कि लगता है कि हल्को के बॉडी का, शरीर का एक एक जो रक्त है ना, वो क्या हो गया? जम गया है, जम गया है। इसलिए उनको वह उसे कहता है रार, यानी कि निर्दयी पछुआ। क्या? क्यों? क्योंकि इतनी ठंड है, हवा में इतनी ठंड है कि लगता है उसके बॉडी का एक एक खून का जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, रक्त का एक एक जो भाग है वह क्या हो चुका है? जम चुका है, ऐसा उसे महसूस होता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, आग तापते हुए हल्कू को कैसी कीड़ा करता है? देखिए, जब बाग में वो तापने गया था तो अंगीठी लेकर गया, पत्ता को जमा किया, और उस अंगीठी से वो पत्ते में जब आग लगाया, जब शरीर में गर्मी महसूस हुई, आग जब जली, गर्मी महसूस हुई, तो उसके शरीर का में फुर्ती आ गई। ठंड में सिकुड़ा हुआ था, गर्मी आते क्या हो गई? फुर्ती आ गई। वह तेजी से क्या किया, वह आग के अलाव के ऊपर जो लौ थी ना, वो लौ के ऊपर में क्या हुआ, लपट के ऊपर में कूदता था। इपार से ऊपर जाता, फिर ऊपर से इपर आता, ऐसे करके कूदता था। और जबरा को भी कहता कि तू भी कूदो, लेकिन मुन्नी को मत बता देना। नहीं, वो क्या कहता है? मुन्नी को मत बता देना, नहीं तो वह फिर, समझ रहा है ना, यानी कि कहीं लपट उपट लग गई, अगर मुन्नी को बता दोगे कि हम लोग इस पर से कूदे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। नहीं, तो इसीलिए, यानी कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आग तापते हल्को गर्मी का एहसास हुआ, आग के लपट के ऊपर उछल उछल करके व्यक्त करता है कि हमें खुशी हो रही है। नहीं, चलिए आगे हैं।
हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता बताइए। देखिए हल्कू और मुन्नी दोनों कहानी के मुख्य पात्र में एक है। यहाँ पर मुख्य पात्र में तो तीनों है, जबरा भी है, लेकिन हल्कू और मुन्नी यहाँ पर प्रमुख पात्रों में एक है। अब कहता है कि दोनों के बारे में लिखना है, तो दोनों कर्तव्यनिष्ठ है। देखिए मुन्नी भी कर्तव्यनिष्ठ है, हल्कू भी कर्तव्यनिष्ठ है। देखिए सबसे पहले तो दोनों मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पैसा जमा किया था कि कंबल लेंगे। हल्कू जब मांगने के लिए जाता है तो मुन्नी कहती है हम नहीं देंगे, नहीं। लेकिन फिर अगले ही क्षण जब उसे हल्कू कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे ना तो लहना जो है गालियां देगा, धौंस दिखाएगा, तो मजबूरी में मुन्नी जो है पैसे निकाल कर देती है। अर्थात वो भी जानती है कि कर्तव्यनिष्ठ है। यहाँ पर क्या है, उसका भाव कर्तव्यनिष्ठ है। चलिए दूसरा भाव कि हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए उस ठंड में भी अपने खेत पर जाता है। अर्थात दोनों के भाव जो है ना कैसा है, कर्तव्य अपने अपने काम के प्रति दोनों की निष्ठा है, अपना अपना काम को बखूबी से निभा रहा है। इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो इन दोनों में महत्वपूर्ण अधिक कौन है, तो हमको हल्कू लग रहा है। कौन लग रहा है, हल्कू दोनों में क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हल्कू जो है वह इतनी ठंड में भी जानता है कि ठंड काफी है, हमारी बर्दाश्त से बाहर की चीजें ठंड है, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य के लिए वह कहाँ चला जाता है, नहीं, खेतों पर अगर रखवाली करने के लिए जाता है। अर्थात यहाँ पर मुन्नी और दोनों का चरित्र अच्छे हैं, लेकिन हल्कू का चरित्र उसमें सबसे बेटर बताया गया है। आगे है, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूरी को बनने की त्रासदी का संकेत करता है। कहानी का वर्णन देखिए, कहानी जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी जो हमारे भारतीय किसानों पर लिखी गई है। किसान की स्थिति हमेशा दयनीय रही है। किसान जो भी फसल उगाता है उसे समझिए तो बहुत ही कम न्यूनतम लाभ मिलती है, इसीलिए मजबूरी बस बहुत सारे किसान खेती छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अर्थात हमारे किसान की त्रासदी पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। लेखक जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है, कहानी को बड़ा सटीक लिखा भारतीय किसानों पर। कैसे, क्योंकि किसान को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता, दिन भर सारा जीवन मेहनत करे और लाभ उसे बहुत ही न्यूनतम प्राप्त होता है। इसीलिए यह कहानी भारतीय किसान की मजदूर बनने की त्रासदी पर संकेत करता है कि जब लाभ उसको नहीं मिलता है तो मजबूरी बस वो खेती छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर देता है। नंबर आगे हमारा है क्वेश्चन कि पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है। कहानी का उसका क्या महत्व है, तो देखिए पूस की रात की कहानी के मुख्य नायक तो हल्कू हैं, दूसरी नायक उनकी पत्नी है, और तीसरा उसका जबरा भी है जो प्रमुख पात्र हैं। नहीं, अब इसमें इसका भूमिका क्या है, तो भूमिका है कि जब वह मालिक खेत की रखवाली करने के लिए जाता है तो आगे आगे कुत्ता जाता है। यानी कहने के अर्थ मालिक के प्रति उसका क्या है, बहुत ही बड़ी वफादारी है। वह मालिक के प्रति क्या है, वफादार है, बड़ा अच्छा है। और जब वह मालिक बैठा होता है और उस जैसे ही एहसास होता है कि लगता है कोई खेत में कोई जानवर प्रवेश कर गया, तो वह दौड़ करके जाता है, भौंकता है। वह मालिक उसको बुलाता है, हल्कू से बुलाता है, एक क्षण के लिए वो आता है, फिर दौड़कर खेतों की ओर चल जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि मालिक के प्रति बड़ा वफादारी है उसके पास। फिर जब हल्कू जाता है खेत में, सॉरी बाग में जाता है पत्ती बटोरने के लिए, तो जबरा आगे आगे जाता है। वहां पर जब मालिक आग अलाव को ताप करके जब उसे थोड़ा सा गर्मी एहसास होता है, फिर वहां पर बैठा है। जैसे उसको लगता है कि बाग खेतों में जो है कोई जानवर प्रवेश कर गया है, फसल को नष्ट कर रहा है, कुत्ता आता है, जोर जोर से चिल्लाता है, दौड़ के मालिक के पास जाता है, फिर वापस आता है। यानी वो कह रहा हो कि उठो चलो, उठो चलो, फसल को नष्ट कर रहा है जानवर। लेकिन हल्कू को तो नींद इतनी आ चुकी थी कि अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए कुत्ता अपना गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाता रहा। और कर्तव्यनिष्ठ यानी कहने का अर्थ है कि मालिक के प्रति कुत्ता का बहुत वफादारी है, इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, और हमें वफादार बनना चाहिए। आगे क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारे 13 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन हमारे 14 जो है वो भाव स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो जब तक आप लोग 13 देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग 13 तक का क्वेश्चन को देख लिए थे। अब 14 नंबर हमारा भाव स्पष्ट करने वाला है। देखिए परीक्षा में आपको इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और परीक्षा में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो कैसे लिखेंगे उसको। लिखा है, निम्नलिखित प्रसंगों का आप व्याख्या करिए। नंबर 1, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति। पहले क्या लिखिएगा, पहले तो ये जानिए कि किस कहानी से है, उसके लेखक कौन है, ये लिखिएगा तो आपका 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, मुंशी प्रेमचंद रचित
पूष की रात कहानी शीर्षक से लिया गया है ना। वो क्या लिखा है, उपयुक्त पंक्ति मुंशी प्रेमचंद रचित कहानी पूष की रात से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि हल्कू जब अपनी पत्नी से पैसा मांगने के लिए जाता है कि लहना आया है, महाजन का है, पैसा दे दो, तो वह कहती है कि हम मजदूरी करके लाते हैं, वो भी हम महाजन को दे देते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्म कर्जा चुकाने के लिए ही हुआ है। मैंने शौक मौज तो जिंदगी में है ही नहीं, केवल कर्ज चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। खेती करो, मजदूरी करो, जो भी पैसा आया महाजन को दे दो, यानी हमारा पूरा जन्म ही क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह चला जैसे मानो अपने हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। देखिए कहानी में लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मुंशी प्रेमचंद्र रचित पूष की रात कहानी शीर्षक से लिया गया है। जब मुन्नी हल्कू को पैसा देता है और हल्कू आंगन से दरवाजे की ओर बढ़ता है, तो ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि वह पैसा नहीं अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है, क्योंकि उसको ठंड से बचने के लिए उसके पास अब कोई उपाय नहीं रहने जा रहा है। मात्र 3 पैसा तो कंबल खरीदने के लिए जमा ही किया था, और वो भी पैसा अब किसको दे रहा है, वो लहना को दे रहा है। तो उसे लग रहा है कि अब ठंड से बचने का हमारे पास कोई उपाय ही नहीं रहा, यानी उसका बहुत ही भारी मन हो जाता है। उसको लग रहा है कि पैसा नहीं, हमारा क्या है, कलेजा है, अब तो मरना बाकी ही बस नहीं, ऐसा उसे एहसास हो रहा है। इसीलिए वह महसूस करता है कि वह कलेजा निकाल करके देने जा रहा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गौ है, अंधकार के उस अनंत सागर में प्रकाश की नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मुंशी प्रेमचंद रचित पूष की रात कहानी शीर्षक से लिया गया है। हल्कू उस रात में जब कुत्ते को गोद में उठाता है, तो उसे उसकी जो शरीर की जो बदबू है, वो बदबू नजर नहीं आती है, तब उसे मैत्रीपूर्ण भाव नजर आता है, अच्छा भाव एहसास होता है। यानी मैत्रीपूर्ण भाव होना चाहिए उसको, वो भाव महसूस हो रहा है। उसको लगता है कि कोई अपना है, सगे संबंधी है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। ठीक है, अर्थात वह रात जो है प्रकाश की तरह चमकता नजर आ रहा है। आगे है, तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें मजा दूसरे लुटे। उपयुक्त पंक्ति प्रेमचंद्र रचित पूष की रात कहानी शीर्षक से लिए गए। इस पंक्ति द्वारा हल्कू को ऐसा महसूस होता है कि जब वो खेतों पर है, खेत की रखवाली कर रहा है, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करके हम पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा हम किसको देते हैं, महाजन को दे देते हैं। अर्थात मजदूरी हम करें और मजा पैसा वाला लुटता है। आगे हैं, कर्तव्य अपने हृदय, 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्य अपने हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी जबरा की भूमिका। देखिए जबरा का कर्तव्य ना एकदम उफान था। जबरा लगातार मालिक के खेत की रक्षा के लिए गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहा था, दौड़ करके मालिक के पास जाता था, मालिक को वो खींचता था, चलो भाई वहां देखो नीलगाय सब फसल नष्ट करते जा रहा है। आज जब मालिक उठता हिलता डोलता भी नहीं था, फिर मालिक को छोड़ करके दौड़ के जाता था खेत पर कि चलो जल्दी से निकलो वहां पर भाई वहां। और ऐसे वो नीलगायों की झुंड पर भौंकता था, जितना ताकत होता उतना उसको भौंकता था। और जब इधर नीलगाय नहीं भागता था, फिर दौड़ कर जाता था कि चलो मालिक को बुला के लाते हैं, हमरा से नहीं भाग रहा था, मालिक को बुला लेते हैं। और उधर मालिक नहीं उठ रहा था, फिर दौड़ करके आता है। यानी समझिए कि कर्तव्य निष्ठ है, वो दोनों तरफ देख रहा है कि कुत्ता को हम सोचता है कि पहले हम अपने भगा देते हैं, और नहीं भागता है तो चलो मालिकों को बुला लाते हैं। नहीं, ये इस तरह की कोशिश वो कर रहा है। अर्थात यहाँ कहानी में कुत्ता बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठता का भाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट नंबर 16 है, दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी, हल्कू की प्रसन्नता। देखिए जब फसल नष्ट हो जाता है, सुबह हो जाती है, हल्कू सोया होता है, तो मुन्नी वहां पहुंचती है, हल्कू को उठाता है कि अभी तक सोए रहोगे क्या, फसल नष्ट हो गया सब। दोनों जाते हैं खेत, देखते हैं पूरा रौंदा हुआ है, पूरा फसल बर्बाद है। तब मुन्नी दुखी है, इसलिए कि अब हम जो खेत की जो मलगुजारी है उसका पैसा हम कहाँ से देंगे, खेत की जो मलगुजारी है उसका पैसा हम कहाँ से देंगे। इसीलिए वह सोच करके चिंतित है। अब तो हमको लगता है कि हमको जो खेती करेंगे उससे बढ़िया कि मजदूरी करेंगे, मजदूरी से जो पैसा आएगा वो अब मलगुजारी में देना होगा। लेकिन हल्कू प्रसन्न है कि चलो कम से कम ठंड से तो बचने का मौका मिला, कि अब तो हमको ठंड में आने की जरूरत खेत पर नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हल्कू बड़ा प्रसन्न भाव से है कि ठंड से बचने का मौका मिल गया है, न खेत रहेगा न हम खेत पर आएंगे। क्लियर?
तो ये थे हमारी कहानी के कुछ प्रमुख 16 क्वेश्चन। आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो वीडियो को रोटेट करके मैंने बारी-बारी से इसको रोक-रोक करके देखिए और इसको समझने 2-4 बार प्ले करिए, फिर से देखिए। अगर फिर भी ना समझ आए तो हमारे कमेंट में भेजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।